हम इस अपने संसार में चारों सफरिंग दिख रही होते हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, चाहे अन्य अन्य समस्याएं। ये सफरिंग, ये तकलीफें चाहे हमारे स्वयं के जीवन में हो, हमारे प्रियजन, हमारे मित्रगण या अन्य लोग। अक्सर हम सबके मन में ये प्रश्न उठता है, इन सफरिंग, ये पीड़ाएं, तकलीफें, बीमारियों के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या ईश्वर एक तानाशाही राजा की तरह हमें दंड देना चाहते हैं, या फिर हमने पिछले जन्म में कुछ कर्म है उसका ही मात्र ये रिजल्ट है हमारे सामने बीमारी के रूप में या बहुत सारी समस्याओं के रूप में? परमहंस योगेंद्र जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया। योगेंद्र जी कहते हैं कि एक ऐसे घर की कल्पना करें जिस घर में 3 खिड़कियां हों और इन तीनों खिड़कियों से प्रॉपर सनलाइट आती हो, पूरा प्रॉपर एयर हो। और हम जानते हैं जब हमारी प्रॉपर सनलाइट भी है जिस घर के अंदर, और हमारा एयर का भी अच्छा फ्लो है, तो क्या होगा कि वो घर एक तरह से कहना चाहिए एक वाइब्रेंट होगा, एक कहने सुंदर स्वच्छ घर होगा। और कल्पना करें यदि हम इन जो 3 खिड़की जो हमारे घर के अंदर हैं, उन खिड़कियों को हम 2 खिड़कियों को बंद कर दें या एक को बंद कर दें, तो क्या होगा? हम जानते हैं सफोकेशन होगा, घुटन होगी। तो योगेंद्र जी ने इसी प्रकार मानव जीवन की तुलना इन 3 खिड़कियों से की है जो हमारे शरीर, मन, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। इन तीनों खिड़कियों से ईश्वरीय प्रकाश, या हम इसको प्राण ऊर्जा कहें, जीवन शक्ति कहें, प्राणा कहें, इनका हमारे जन्म से इनका फ्लो हमेशा हमारे शरीर में हमारे निरंतर बना रहता है, हमारे जीवन में, जो कि हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और हमारा आध्यात्मिक स्तर का स्वास्थ्य, इसको कहना चाहिए सोल विजन प्रदान करती है। अब योगेंद्र जी कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर का प्रतिरूप हैं, और बाइबल में कहा गया है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो हम ईश्वर का रूप में, ईश्वर की संतान है। तो ईश्वर ने हमें एक उपहार के रूप में हमें दिया है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल, और उसके अनुसार कार्य करना। इसलिए हम ईश्वर ने उपहार दिया है तो वो हमारे फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। तो हम चाहें तो जो शरीर, मन, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही है 3 खिड़कियां, उसको हम खोल के रखें और जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली को आमंत्रित करें, या हम इनको बंद कर दें, जीवन में अज्ञानता, निराशा, बीमारी को हम आमंत्रित करें। आखिरी निर्णय हमारा ही है।